ये क्या कर लिया तुमने अपने आप को? है क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? हंसने की क्या बात है इसमें? नहीं, हंसने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसे ड्रेसअप नहीं देखा, वो भी किसी वजह के बिना। रवि, मैं किसी और के लिए ड्रेसअप नहीं हुई हूँ, मैं तुम्हारे लिए ड्रेसअप हुई हूँ। हमेशा की तरह मेरे पास आज भी बहुत वक्त था, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा अच्छा दिखने की कोशिश करें। मैं तो बिल्कुल प्लेन जेन बन गई थी। बच्चे हो गए, सालों बीत गए, मैंने अपने आप का ध्यान ही देना छोड़ दिया। प्रीति, मैंने तो कभी ये उम्मीद नहीं की कि तुम मेरे लिए अच्छी दिखने की कोशिश करो। ये उम्मीद करना तुमने क्यों छोड़ दिया है मुझसे रवि, कि मैं अच्छी दिखूं? तुम्हें याद है जब हम घूमा फिरा करते थे, तब तुम मेरी हर चीज का ख्याल रखते थे। मुझे कैसे दिखना चाहिए, मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे कैसे बोलना चाहिए, मुझे कैसे चलना चाहिए। प्रीति, लेकिन वो दिन अब बीत गए। तब हमारी शादी नहीं हुई थी, अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, मैं बूढ़ा होता चला जा रहा हूँ। रवि, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी थोड़े ना हम बूढ़े हो गए हैं। हाँ, वो तो ठीक है प्रीति, लेकिन जिंदगी बदल गई है। मुझे कोई इतराज नहीं है कि तुम इस तरह से ड्रेसअप हो, तुम अभी भी बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ये सब जो है ना, ये अजीब लगता है। इसे तुम बदल डालो ना। बात कुछ समझ में आई प्रीति नैयर? अब तुमसे ये उम्मीद कोई नहीं रखता कि तुम खूबसूरत दिखो। तुमने तीनों बच्चों को जन्म दे दिया। तुम्हारा पति ऑफिस जाता है, वापस आता है, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं, लौट आते हैं। तुम बस घर में बैठ के उनका इंतजार करती रहो। तुम कैसे दिख रही हो, अच्छा दिखने की कोशिश कर रही हो या नहीं, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो सलवार कमीज तुमने कल पहनी थी, वही अगर आज भी पहन लेती तो भी इन्हें पता नहीं चलता, कोई फर्क नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि इस घर में तुम्हारी कोई अहमियत है ही नहीं। उन्हें पता है कि तुम यहाँ हो और उनका ख्याल रख रही हो, उनकी हर जरूरत पूरी हो रही है। अगर तुम्हारे यही सारे काम कोई नौकरानी कर रही होती तो तुम आसपास हो या नहीं हो, इसका एहसास भी नहीं होता इन्हें। जागो और जिंदगी में आगे बढ़ो, वरना पूरा परिवार आगे बढ़ जाएगा और तुम जहाँ हो वहीं की वहीं रह जाओगी। अगर तुम रवि से सचमुच प्यार करती हो तो दिखा दो प्रीति, दिखा दो रवि को। प्रीति, तुम्हारा लेटर पढ़ा तुमने? हाँ, पढ़ा। प्रीति, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मेरा क्या होता? वैसे ये जो तुमने पोस्ट का ये सिस्टम डिवाइस किया है ना, ये पोस्ट पॉकेट का, मैं इससे बड़ा इम्प्रेस हूँ। हर एक के नाम एक पॉकेट, क्योंकि इन चिट्ठियों के जरिए हम एक दूसरे से वो कह सकते हैं जो शायद हम बोल ना पाते। हाँ, अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, हाँ, तो ये पोस्ट पॉकेट्स के जरिए आप एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। हम दोनों का जब झगड़ा होता है ना, तो ये पोस्ट पॉकेट्स बड़े काम में आते हैं। लेकिन प्रीति, मैंने एक चीज नोटिस की है, ये नोट्स हमेशा तुम ही लिखती हो, मैंने तो आज तक कोई लेटर वेटर नहीं लिखा। तो क्या फर्क पड़ता है? तुमने लिखा, मैंने लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, बहुत हुआ। तुम सही हो, मैं सही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आयशा है ना, इसका जवाब नहीं। पता नहीं क्या अनाप शनाप लिखकर ये रूपाली के पोस्ट पॉकेट में डाल देती है और फिर दोनों का जबरदस्त झगड़ा होता है। इन तीनों में चाहे कितना भी झगड़ा हो, लेकिन ये आखिर बहनें हैं, खून का रिश्ता है। तुम देखना, अगर कोई ऐसा वक्त आए तो तीनों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। मैं अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, स्पेशली आयशा। तुम देखना, बड़ी होके आयशा इन दोनों को संभालेगी। मुझे तो लगता है कि इस मामले में रूपाली भी कोई कम नहीं। She is very self-sufficient, you know। तुम तो हमेशा रूपाली की तरफदारी करते रहते हो। और तुम?
तुम आयशा की तरफदारी नहीं करती? मैं आयशा और शिखा की इसलिए तरफदारी करती हूँ कि जब तुम रूपाली की तरफदारी करते हो ना, तो इन दोनों को नजरअंदाज करते हो। मैं उन दोनों को नजरअंदाज नहीं करता हूँ, लेकिन रूपाली मेरी सबसे बड़ी बेटी है और पहला बच्चा हर एक के लिए जरा खास ही होता है। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा कुछ नहीं होता, तीनों हमारी बेटियां हैं। चलो अब ये बातें बंद करो। जब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं तुम हमेशा कतरा जाते हो, क्यों? मैंने कहा ना, अब छोड़ो ये सब। यहाँ आओ ना। प्रीति, एक बात बताओ, तुम इतनी सुंदर क्यों लग रही हो? चश्मे के बिना भी तुम उतनी ही सुंदर लग रही हो। वैसे एक बात तो है कि शादी के बाद कितने भी साल क्यों ना बीत जाएं, जब आप अपनी पत्नी को पास बुलाते हैं तो वो शर्माती जरूर है। रवि, रवि, उठो ना। मुझे सोने दो ना। रवि, रात के 3 बज गए हैं। अगला दिन निकल आया है, हम कल रात 8 बजे सोए थे। हम रात को 8 बजे से सो रहे हैं। 3 बज गए हैं और हमें किसी ने जगाया तक नहीं। बच्चे बड़े हो गए हैं ना। बच्चे बाप रे बाप, क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हैं? क्या? मैं जानती हूँ क्या सोचते होंगे वो। प्रीति, तुझे पता है, मैं सपना देख रहा था। मेरे सपने में मेरे सामने एक बड़ी सी मेज, उसके ऊपर तरह तरह के खाने, मेरी पसंद के खाने, और मैं ऐसे खा रहा हूँ जैसे मैंने 1 महीने से खाना न खाया हो। जब भूख लगती है ना, तो ऐसे ही सपने आते हैं। भूख तो बड़ी लग रही है। और अगर अभी ये तुम्हारा सपना मैं पूरा कर दूं तो? अरे पगली, सपने भी कभी पूरे होते हैं, वो भी रात को 3 बजे, वो भी खाने के। चलो तो। चलो कहाँ? चलो ना। अरे शोर मत मचा, लड़कियां जाग जाएगी तो समझेंगी हम दोनों पागल हो गए हैं। हाँ, और आधी रात में गाना भी गाएंगी, चढ़ी जवानी। ओ प्रीति, ये सब क्या है भाई? खाना। हाँ, तो ये सब तैयारियां करके तुम ऊपर आई थी? जी। वेरी गुड, वेरी गुड। गेस करो इसमें क्या है? इसमें जरूर सब्जी होगी, और इसमें नो चीटिंग। इसमें भी सब्जी होगी। तुम्हें याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो हम बिल्कुल ऐसे ही किया करते थे। पता नहीं डैडा या माँ को कभी मालूम पड़ा कि हम आधी रात को किचन में रेड मारा करते थे? बिल्कुल पता चला होगा। हर औरत ये जानती है कि उसकी किचन में कौन आता है, कौन जाता है। पता है, मेरी माँ कहती थी उसे पता चल जाता कि उसके किचन में कल रात को चूहा आया था, बिल्ली आई थी या आदमी। अरे भाई, वो कैसे? चूहा आता तो आलू खा जाता, बिल्ली आती तो दूध पी जाती, और आदमी आता तो सारा किचन गंदा कर जाता। और अगर चूहा, बिल्ली और आदमी तीनों इकट्ठे आ जाते तो कबाड़ा। माँ बहुत इंटेलिजेंट लेडी थी, लेकिन मैडम आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही। क्यों? मैंने क्या किया? अरे भाई, प्लेटें कहाँ हैं? रवि, आज हम कटोरियों में खाना खाते हैं। कटोरियों में खाना खाते हैं? तुमने अभी चूहे का जिक्र किया था ना, फिलहाल वो चूहे मेरे पेट में दौड़ रहे हैं। तो फिर खाओ ना। हाँ, ये बात बनी ना। क्या बात है। आधी ब्रेड आपके लिए, आधी मेरे लिए। मैं खिलाऊंगी। ओह, अब तुम्हें क्या हुआ? मैं खिलाऊंगा। वाह। रवि, एक बात बताओ। बताओ।
इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर मुझे चुन लिया गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम पहले शख्स हो जिसे मैंने ये बात बताई। और पता है, ऑफिस के स्टाफ ने मेरे ऑनर में एक पार्टी रखी है सैटरडे को। कल ही सैटरडे है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या बात है रवि? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम खुश नहीं हो? प्रीति, मैं खुश होता अगर तुमने ये खबर मुझे मैनिपुलेट किए बिना सुना दी होती। मैंने ये सब मैनिपुलेट किया? कैसे? और मैं मैनिपुलेट क्यों करती? वो खत लिखना मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझे माफ कर दो। अगर वो खत लिखने की बजाय तुमने ये खबर मुझे तब सुनाई होती जब मैं ऑफिस से लौटा था, तो मैं वाकई खुश होता, मुझे अच्छा लगता। लेकिन वो खत लिखना, वो सब रोमांस, ये ड्रामा तुमने क्यों किया? ये नाटक क्यों किया तुमने मेरे साथ? एक मिनट रवि, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जो खत मैंने तुम्हें लिखा, जो प्यार किया, वो सब ये खबर सुनाने के लिए एक मैनिपुलेशन था? और नहीं तो क्या। मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपने आप से पूछो ना। रवि, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन क्या तुमने अपने अंदर झांकने की कभी कोशिश की है? तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, इस बात का एहसास है तुमको? मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी? रवि, जब मैं तुम्हें कोई बात बताने जाती हूँ ना, तब मुझे डर लगता है। इसलिए जब मेरे अचीवमेंट्स के बारे में तुम्हें कहना चाहती हूँ, तब मैनिपुलेट करना पड़ता है मुझे। और अगर जो तुम कह रहे हो यकीन से कह रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें तुम्हारी बीवी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। तुम किस किस्म के आदमी हो रवि? तुम्हें तुम्हारी बीवी की तरक्की नहीं देखी जाती? वो आगे बढ़ रही है, वो देखा नहीं जाता तुमसे? बस करो। तुम जानती हो कि हमेशा की तरह ये बहस भी तुम ही जीतने वाली हो। रवि, हमारी शादी को 22 साल हुए हैं। हम दोनों ने शादी इसीलिए की थी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हारने और जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लफ्जों का तो बहुत अच्छा इस्तेमाल कर लेती हो, वो तो मैं जानता हूं। तुम्हें हरा पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए प्रीति, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब हमने शादी की थी 22 साल पहले, तब तुम अलग थी। ये तुमने ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी के ख्वाब नहीं देखे थे तब। तुम तो अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी शुरू करने वाली थी। ये इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबरशिप में शामिल होना, ये तुम्हारे जहन में नहीं था। तब तो तुम मुझसे प्यार करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी, मेरे बच्चों की मां बनना चाहती थी, मेरी जिंदगी में मेरा साथ देना चाहती थी। और अब तुम्हें क्या लगता है रवि? अब तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे कंपीट कर रही हो, बराबरी कर रही हो, तुम मुझसे आगे चले जाना चाहती हो। रवि, आज ना सीनियर्स हमें पार्टी दे रहे हैं। मुझे तो माफ करो। ओप्पो पापा, मेरी पूरी बात तो सुन लो। नो थैंक यू, मुझे मालूम है प्रिया मासी आज बिजी होंगी और तुम्हारा आज रात को कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम होगा, और लेट नाइट पार्टी में तो तुम अकेली जा ही नहीं सकती। सो शिखा से अच्छा बकरा और कहाँ मिलेगा, है ना? मतलब तुम मुझे इतनी गई गुजरी समझती हो कि मैं पार्टी में जाने के लिए बकरा बकरा ढूंढती फिरूंगी? ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ बहुत सारे फ्रेशर्स आने वाले हैं। हाँ, और तुम उनमें से एक होगी। मुझे लगता है कि उन पार्टी में फ्रेशर सिर्फ एक ही होगी, और वो मैं ही होंगी। अरे पापा, मेरा यकीन करो, वो बहुत सारे फ्रेशर्स आएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है आयशा, मैं तुम्हारा यकीन कर ही नहीं सकती। मुझे अच्छी तरह पता है कि रात को अकेले, और वो भी घर में किसी को बताए बगैर, तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। मगर और फिर कुछ देर बाद में तो ये भी पता चलेगा
कि प्रिया मासी बिजी है और मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। कम ऑन शिखा, ऐसे मत करो प्लीज। अगर तुम हकीकत कबूल कर लोगी और ये मान लोगी कि तुम मुझे अपने साथ ले जा रही हो सिर्फ उसी वजह से जो मैं कह रही हूँ, तो मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। ओह, ये बात है। तो फिर ये सच बात है कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी, तो अगर मैं नहीं जाऊंगी तो पार्टी ठंडी हो जाएगी, और पार्टी ठंडी हो जाएगी तो मेरे सारे फ्रेंड्स दूर हो जाएंगे। मैं जाऊंगी। अच्छा जाओगी? जाओगी? नहीं शराबत, हाँ? नहीं डाला नहीं। पता है आज हम पार्टी के लिए जा रहे हैं, वो भी सीनियर्स की पार्टी के लिए। और आज शिखा नहीं आएगी ना तो सीनियर्स के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी, और ये नहीं आएगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी, और आप मुझे किसी और के साथ जाने नहीं देंगे। तो हम जाए? हाँ जाओ, पर और अभी कुछ नहीं। Thank you, Dada। यस सर, इंटरलिंक कम्युनिकेशन को आज दोपहर को प्रेजेंटेशन देना है। सिंथिया, आज सैटरडे है, आज छुट्टी होती है, मैं सिर्फ ऑफिस अकाउंट्स करने आता हूँ। जानती हूँ सर, इसलिए सोचा आपको याद दिला दूं। थैंक यू सिंथिया, थैंक यू वेरी मच। हाय रवि। रवि, वो स्ट्रेटजीज की प्रेजेंटेशन की फाइल कहाँ है? क्या हुआ? रवि, तुम ऐसे ही आओगे? आओगे? अरे जया, आज सैटरडे है, आज एजेंसी बंद है, और अगर तुम और मैं ही काम करने वाले हैं तो फिर फॉर्मल कपड़ों की क्या जरूरत? रवि, वो आम सैटरडेज पे होता है जब हम दोनों मिलकर फिनेंस की स्ट्रेटजीज डिसाइड करते हैं। तुम भूल गए क्या? आज इंटरलिंक कम्युनिकेशन के साथ हमारा बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है, और ये बात 3 हफ्ते पहले तय हो चुकी है। हाँ, वो मुझे पता है। तो फिर ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आए हो? जया, मैं भूल गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा है रवि, जिस प्रेजेंटेशन पर पूरा दफ्तर रात दिन एक करके पिछले 3 हफ्तों से काम कर रहा है, उस प्रेजेंटेशन का दिन तुम भूल गए हो। जया, मैंने कहा ना मैं भूल गया। अब ये बहस बंद करो, बस हो चुका। वो स्ट्रेटजीज की फाइल कहाँ है? मेरे ब्रीफ केस में। और ब्रीफकेस कहाँ है? घर पर। फिर तुम क्यों आए हो? जया, मैंने तुमसे कहा ना मैं भूल गया हूँ। रामपाल, ये फाइलें मेरे केबिन में रख दो, और रवि साहब के घर जाओ और उनकी ब्रीफकेस लेकर सीधे इंटरलिंक कम्युनिकेशन के दफ्तर पहुंच जाना। हाँ? और हाँ, मेरे केबिन में हरीश बैठे हैं, उनको कहना मेरे साथ प्रेजेंटेशन के लिए चलना होगा। तुम हरीश को ले जा रही हो प्रेजेंटेशन? ऑब्वियसली, इन कपड़ों में मैं तुम्हें तो नहीं ले जा सकती ना, और अब तुम घर जाओगे, कपड़े चेंज कर इंटरलिंक कम्युनिकेशन के दफ्तर जाओगे, उतना वक्त नहीं है। जया, तुमने अभी खुद कहा कि इस प्रोजेक्ट पर 3 हफ्ते हम दिमाग खपा चुके हैं। ये अकाउंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला अकाउंट है जो मैं कंपनी में ला रहा हूँ, बहुत मायने रखता है ये अकाउंट मेरे लिए। अगर बहुत मायने रखता है तो तुम उसके प्रेजेंटेशन का दिन कैसे भूल गए रवि? वैसे रामपाल के सामने इस तरह मुझसे बात करने का कोई हक नहीं। रवि, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसको? तुम जिस पोजीशन पे पहुंच गए हो ना, उस पोजीशन पर जाने के बाद लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, और खास तौर पर रामपाल जैसे छोटे लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। किस पोजीशन की बात कर रही हो तुम? हाँ, एक नौकर से भी बदतर ट्रीट करती हो तुम मुझे। ये तो मैं हूं जो पिछले इतने सालों से अपना पूरा प्रोफेशनल करियर तुम्हारी सेवा में लगा दिया। मैं तुमने तो एक नौकरी ढूंढने से पहले ही शादी कर ली थी, तो डैडा ने मुझे कहा, इसलिए मैंने तुम्हें मुंबई बुलाकर ये नौकरी दे दी। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं मुंबई नहीं आता तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाते, या शायद तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने नौकरी ना दी होती तो वो भूखे मर जाते हैं? नहीं, तुम्हारी बीवी इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है कि अगर उसे ये यकीन होता ना कि तुम उसका ख्याल रखने की काबिलियत नहीं रखते हो, तो वो जरूर कोई काम धंधा ढूंढ लेती। तुम्हारे भरोसे नहीं जीती। जया, इतने सालों के बाद तुम ये कह रही हो? एक बात सुन लो जया प्रसाद, मैं तुम्हारी खैरात पर नहीं जी रहा हूं। जितने साल मैंने तुम्हारे यहाँ नौकरी की है ना, अगर कहीं और कर ली होती तो कहां से कहां पहुंच गया होता। तुम्हारे ऑफिस में सेक्रेटरी बनकर नहीं सड़ रहा होता मैं। तुम मेरे सेक्रेटरी नहीं हो, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो। हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर। यस, मेरे विजिटिंग कार्ड पर तो नाम के आगे मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा हुआ है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि मैं तुम्हारा चमचा हूं।
रवि, तुम किसी और के लिए नौकरी करते ना और इस तरह से बदतमीजी से पेश आते तो अभी तक तुम्हारी नौकरी से हाथ धो बैठते। Anyway, मैं जा रही हूँ, देर हो रही है, आने के बाद बात करेंगे। ओके? एक मिनट जाए, एक मिनट। यस। अगर वो हरीश तुम्हारे साथ उस प्रेजेंटेशन में गया तो देख लेना कि मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे? मैं इस्तीफा दे दूंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ओके?